नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के मुख्य बाजार में शनि मंदिर और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक के पीछे बने डंपिंग जोन को लेकर विवाद गहरा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक आस्था, शहीदों के सम्मान और जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस क्षेत्र में कूड़ा डंप किए जाने से गंदगी, दुर्गंध और प्रदूषण फैल रहा। यूथ कांग्रेस प्रभारी नरेंद्र आर्य ने कहा कि एक और शनि मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है तो दूसरे और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों की स्मृति में बना शहीद स्मारक स्थित है। ऐसे सम्मानित स्थल के पीछे डंपिंग जोन बनाया जाना भावनाओं के विपरीत है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि डंपिंग जोन को 10 दिनों के भीतर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और नगर पालिका की होगी। आम नागरिकों के आवाजाही में हो रही दिक्कतों को देखते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा कि कूड़े का निस्तारण केवल निर्धारित ट्रेचिंग ग्राउंड में ही कराया जाए। ये कांग्रेस कमेटी के कुछ कार्यकर्ता एक ज्ञापन लेके आए हैं जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो नगर पालिका को आवंटित हुई जमीन है पुरानी तहसील परिसर में, उसमें पूरे शहर का कचरा जमा होता है जिससे कि बहुत बदबू आ रही है। इसमें हमारे द्वारा पूर्व में भी एसडीएम महोदय द्वारा पूर्व में भी नगर पालिका से कहा गया था कि कूड़े को आप यहाँ से डंपिंग जोन में लगाइए, तो पुनः ईओ को निर्देशित कर दिया जाएगा कि कूड़ा वहां से उठा के जो आपका जो भी टचिंग ग्राउंड बना रखा है उसमें कूड़े को करे। और बरसात का मौसम में बहुत बदबू आती है, शहर के बीच में होने के कारण ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए ईओ को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि उस परिसर को जिस चीज के लिए आवंटित भूमि है उसका उपयोग उसी के लिए किया जाए। ये ज्ञापन के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जो विधिवत रूप से उप जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया है। इससे पूर्व जो हमारे लेखपाल संघ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी इस विषय में एक लिखित में दिया था कि साहब हमें बहुत परेशानी होती है, पब्लिक के लोग भी बहुत आते हैं, अन्य विभाग हैं, मंदिर है, शहीद स्मारक है। तो और पूर्व में भी एक बार कुछ लोग उसके विरोध में धरने पे बैठे थे, तो उस समय भी उन्होंने आश्वासन हमें दिया था कि हम यहाँ इसको डंपिंग जोन नहीं बनाएंगे, परंतु वो प्रतिक्रिया उनके द्वारा दोबारा से की गई। तो अब दोबारा से उनको निर्देशित किया जाएगा कि भाई जिस चीज के लिए इसका इस्तेमाल हो उसे किया जाए और डंपिंग जो शहर का कूड़ा है उसे डंपिंग जोन में ही एकत्रित किया जाए, शहर में ऐसे कचरा ना फैलाया जाए। नहीं, इसमें उप जिलाधिकारी महोदय पहले तो ईओ से बात करेंगे, नहीं तो अध्यक्ष जी से बात करने के इसका समाधान निकाला जाएगा। शुरुआत से कहता हूँ कि हमारे व्यापारियों के साथ बहुत उत्पीड़न होता है, समय समय पे हमारे को दबाया कुचला जाता है। जिस तरह से खटीमा का भी बोबियाई ने जैसे बोला, खटीमा का दिल है, खटीमा के दिल में जहाँ पर एक तरफ हमारा मंदिर है जिसका हमारी श्रद्धा है, एक तरफ शहीद स्मारक है जहाँ वहाँ पर भी हमारी श्रद्धा है, बीचों बीच में गंदगी का अंबार, सारी पूरी खटीमा गंदगी लाके आप खटीमा का जो हमारे वहाँ पर डंपिंग जोन बना दिया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे व्यापारी भाई कई टाइम से इस बात की मांग भी उठा रहे थे कि वहाँ पर बैठना, अगर बल्कि दुकानों में बैठना बड़ा दूभर हो गया, बड़ी दुर्गंध आती है, लेकिन कई बार कहने पर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज क्या नाम है, हमारे व्यापारी भाई भी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस का साथ देने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलके अगर हमारे 7 से 10 दिन में हमारा समाधान नहीं होता है तो जैसे अभी भुवन दा ने कहा, हमारे भाई ने बोला है, तो उसी सब लोग मिलके कांग्रेस और व्यापारी मिलकर संयुक्त रूप से बहुत विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर ये नगर पालिका देखे फिर कैसे हमको समझाए कि भाई हमने हमारी ये की मांगे तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके यहाँ से डंपिंग जोन हटाया जाए। बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ पर कि नगर पालिका के द्वारा वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर शनि मंदिर भी है, शहीद स्मारक भी है और वहाँ पे चौकी भी है। लगातार पब्लिक उस रास्ते से आना जाना करती है, उनको इतनी बुरी दिक्कत होती है। वहाँ पर आम पब्लिक भी अगर बाजार जाती है उसी रास्ते जाती है। कई बार तो जब मैं वहाँ से गुजरा हूँ, कई बार मैं रुका तो कई लोगों ने मुझसे कहा ऐसा भी कूड़ा कब हटेगा, कूड़ा हटाने के लिए कुछ तो करिए। इससे पहले भी हमारे पीसीसी सदस्य भव्य राठौर जी ने हम सब साथ मिलकर वहाँ पे ज्ञापन भी दिया था, कहा भी था कि यहाँ से कूड़ा हटाया जाए, मगर फिर भी जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर
आका बैठे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जबकि सीएम साहब आते हैं, शहीद स्मारक में जाते हैं, उसके बाद भी तब भी वो स्थिति बनी रहती है, तब भी वहाँ पे कूड़ा उतना मतलब पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा वहाँ किया जाता है और दूसरी गाड़ी में लोड किया जाता है। तो वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं लगातार उनको परेशानी हो रही है। मगर व्यापारी जैसे अभी हमारे पीसीसी सदस्य ने कहा कि हम हस्ताक्षर अभियान कराएंगे, हम नगर पालिका को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आपने 2 दिन तक वहाँ पर सफाई नहीं करवाई, हम वो भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और धरना प्रदर्शन ऐसा करेंगे वो देखने लायक होगा। धरना प्रदर्शन कांग्रेस लगातार जनता के लिए हमेशा खड़ी है, जहां पर भी, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो थाना हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, जहां पर आम पब्लिक को परेशान किया जाएगा, कांग्रेस उसके साथ खड़े रहेगी और लगातार उसके साथ खड़े रहेगी और उसका समर्थन करेगी। अन्याय किसी के साथ भी नहीं होने देंगे। व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ रहेंगे। जब तक कूड़ा वहां से उठेगा नहीं, तब तक हम नगर पालिका को अभी तो चेतावनी दे रहे हैं, बाद में वो खुद जानेंगे इसका क्या परिणाम होगा करके। हाँ, क्यों नहीं हो रहा, शहीदों का अपमान हो रहा है। वहाँ पे बात करते हैं शहीदों की कि हम शहीदों को हम सम्मानित करते हैं। क्या सम्मानित कर रहे हैं? बगल में इतना कूड़ा है। और ये राम को जैसे ही भगवान के नाम पे लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म की आस्था रखने वाले ऐसे हमारे आम जनता लोग, वहाँ पर शनि मंदिर है, लगातार वहाँ पे हर शनिवार को वहाँ मेला लगता है, भंडारा होता है। तो वहाँ आम जनता से उसमें पूछिए ना, जाइए, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जाइए वहाँ पे, देखिए कि आम जनता से पूछिए कि कैसी स्थिति हो वहाँ पे। जब वो गुजरते हैं तो उनके कितना गंदा फील होता है, कैसा बुरा, इतना सड़ा, मतलब रोड में तक आता है। अभी परसों ही सीएम साहब आए थे तो मैं ऐसे ही जा रहा था, उस रोड से रोड पार कर रहा था, एक महिला, आम महिला आई और मुझसे बोली सीएम साहब आए हैं क्या? मैंने कहा हाँ आए हैं। तो बोले उनको यहाँ लेके जाओ ना, एक बार कूड़े में लेके जाओ, तब पता चलेगा उनके शहर की स्थिति क्या हो रही है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक किस तरह से परेशान है। सब लोग अपनी वाहवाही मनाने के लिए और चापलूसी करने के लिए सारी चीजें देख रहे हैं। जन मुद्दे में कोई भी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है वहां पर आज तक पहुंचा नहीं, कहा नहीं कि भाई ये गलत हो रहा है करके। उनको सब चीज लग रहा है, वो गाड़ियां भी अपनी खड़ी करते होंगे, जाते भी होंगे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है, क्योंकि चेयरमैन उनका है तो क्यों कहेंगे? वो कहना नहीं चाहते। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। किसी का कोई नुकसान हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका सब कुछ ठीक होना चाहिए, ये इनकी नीति होती है, ये आप बखूबी जानते हैं। खटीमा नगर पालिका ने जब से नगर पालिका बनी है, जो हमारा हिंदुओं का जो आस्था का प्रतीक है शनि मंदिर, उसके पीछे जो तहसील प्रांगण है, पुराना तहसील का प्रांगण है, और उसके आगे की ओर एक तरफ तो शहीद स्मारक है और एक तरफ शनि मंदिर है। लोगों की भावनाएं और आस्था उन दोनों जगहों से जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी उस जो पुरानी तहसील का जो ग्राउंड है, इतना बुरा हाल है उसका, वहां पर नगर पालिका ने डंपिंग जोन बनाने का काम किया है। पूरे शहर का जो कूड़ा है, गंदगी है, वहां पर वो डंप की जाती है, फिर दूसरी एक गाड़ी आती है, उसको वहां से उस गाड़ी में लोड करके दूसरी जगह भेजा जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई है कि वहां पर डंपिंग जोन बनाना बंद करें, क्योंकि वो खटीमा का एक तरफ से ये समझ लो कि दिल है, हार्ट है। वो खटीमा मेन बाजार है, उसके एक तरफ अगर आप देखेंगे तो खड़ंजा रोड वाली पूरी मार्केट है, और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर संजय मार्केट है। इस साइड की ओर देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस वाली पूरी मार्केट है। और वहां पर जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारी अपनी दुकान सुबह वहां खोलने आता है, शाम को बंद करके जाता है, तो कैसी बुरी स्थिति में वो सुबह से शाम तक रहता है, ये व्यापारियों के मुंह से हमें सुनने को मिलता है। और कई बार जो हमें पता चला है, कई बार व्यापारी अपने शिष्टमंडल को लेके भी नगर पालिका में गए। नगर पालिका अध्यक्ष से उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट भी करी कि इस गंदगी को यहां से तुरंत दूर कर दो, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि नगर पालिका अध्यक्ष, जो नगर पालिका के अध्यक्ष है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इतने लोग परेशान हैं, व्यापारी पूरे परेशान हैं, लेकिन अध्यक्ष जी बिल्कुल मस्त हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है कि जनता को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के कान में जूं तक नहीं जूंग रही है। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूं, ये आंदोलन हम खत्म करने के उससे बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी हम 1-2 बार वहां पर ज्ञापन दे चुके हैं, हमने वहां पर इससे पहले भी प्रोग्राम किया है, लेकिन नगर पालिका जब बिल्कुल सुन नहीं रही है, बिल्कुल मौन स्थिति में है, तो हम अब बाध्य हो गए हैं कि हम वहां पर आंदोलन करेंगे। अभी हमारा ये पहला स्टेज है, अभी हमने यहां पर ज्ञापन दिया है, और तत्काल प्रभाव से अगर वो उस पर काम नहीं करते हैं, 7 से 10 दिन का समय
हम नगर पालिका को देते हैं, प्रशासन को देते हैं, प्रशासनिक लोगों को देते हैं कि 7 से 10 दिन के अंदर वहां से कूड़ा हट जाना चाहिए। अगर कूड़ा नहीं हटेगा तो 2 से 3 दिन के अंदर हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जो हम पूरा हस्ताक्षर अभियान पूरे मार्केट में, खड़ंजा रोड में जो लोग उस जगह से परेशान है, उस गंदगी से परेशान है, उन लोगों के पास जाकर, उनकी दुकान टू दुकान जाकर उनसे हस्ताक्षर अभियान लेंगे। और उसके बाद भी अगर नगर पालिका नहीं चेतती है, अगर नगर पालिका कोई एक्शन नहीं लेती, तो नगर पालिका के नीचे हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ के व्यापारियों को भी हम उसमें समर्थन मांगेंगे। और बाकी हमारी कांग्रेस के तमाम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन वहां पर करेंगे। जब तक डंपिंग जोन वहां से नगर पालिका हटा नहीं देती, तब तक हम ये आंदोलन रोकने वाले नहीं है। आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से हमारा चलेगा।